सोमवार को दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की पावर दिल्ली नगर निगम के सदन को दिए जाने का, ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव लाया जाना था। लेकिन इससे पहले कि यह बैठक शुरू होती, जैसे ही मेयर सदन में आई तो बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा इतना हुआ कि मेयर को सदन से जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर जब मेयर आई तो फिर से बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया और जो सदन है वो उसमें हंगामा लगातार चलता रहा। एक शब्द कहा था कि सदन स्थगित किया गया, लेकिन यहां पर तो सदन शुरू ही नहीं हो पाया, तो स्थगित करने की तो बात ही दूर है। इतना हंगामा चलता रहा बीजेपी पार्षदों की तरफ से कि दिल्ली नगर निगम का जो विशेष सदन बुलाया गया था वो शुरू ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी पार्षद ये कहना है कि जो दिल्ली नगर निगम के अंदर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है वो अलोकतांत्रिक काम कर रही है। ये प्रस्ताव लाकर उसका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की मंशा है, प्रस्ताव वो लेकर आ रही है कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की पावर सदन को दे दी जाए। ये अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या है और ये इस तरह से नहीं किया जा सकता। अगर उनको ऐसा करना ही है, बीजेपी का कहना है अगर आम आदमी पार्टी को यह करना ही है तो संसद में ये संशोधन हो सकता है। एक्ट में जब ये बदलाव होगा, एमसीडी एक्ट में जब ये बदलाव होगा, तभी जो स्टैंडिंग कमेटी की पावर है वो सदन को दी जा सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पहले भी ये होता रहा है, यानी कि जब कोई नहीं होता है तो उसकी पावर दूसरा जो है काम चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये कहा गया कि जब नगर निगम के अंदर किसी का भी शासन नहीं था, अभी 2022 में जो चुनाव हुए दिसंबर में, इससे पहले कई महीनों तक जो है किसी का भी शासन नहीं था, तो तब भी तो नगर निगम काम कर ही रहा था। तो पावर ट्रांसफर ये होती है और हाउस सुप्रीम है। और रही बात इसकी कि लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, आम आदमी पार्टी सदन के अंदर, नगर निगम सदन में ये कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो फिर आप सदन में अपनी बात रखिए और उसको आप हरा के दिखाइए या उस पर आप बात करिए। आप सदन ही शुरू नहीं होने देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये सब बातें कही जाती रही, लेकिन एक लेवल मामला और ऊपर चला गया तब जब आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि जो निगम सचिव हैं उनको बीजेपी ने बंधक बना लिया है और जब तक कि निगम सचिव सदन के अंदर नहीं आते तो तब तक कि सदन जो है वो शुरू नहीं हो सकता। इसलिए आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि इसीलिए निगम सचिव को ही बंधक बना लिया उनके ऑफिस के बाहर धरना देकर, ताकि सदन ही शुरू ना हो पाए। तो एक तो देखिए कि निगम सचिव के दफ्तर के बाहर किस तरह से बीजेपी पार्षदों का धरना चला, और इस बारे में और बाकी सारी जो स्टैंडिंग कमेटी वाली बात चल रही है उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है। फिर आगे बताता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी है क्या, क्या इसकी पावर है और क्यों ये स्टैंडिंग कमेटी जरूरी है और क्यों इसका गठन नहीं हो पा रहा है। संविधान की हत्या मत करो, शर्म करो, शर्म करो। एमसीडी एक्ट की हत्या मत करो, शर्म करो, शर्म करो। एमसीडी एक्ट की हत्या मत करो, शर्म करो, शर्म करो। स्टैंडिंग कमेटी गठित करो, गठित करो, गठित करो। वार्ड कमेटी गठित करो, गठित करो, गठित करो। संविधान की हत्या मत करो, शर्म करो, शर्म करो। स्टैंडिंग कमेटी गठित करो, गठित करो, गठित करो। टीएमसी एक्ट की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। मेयर मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेयर मैडम शर्म करो। इस स्पेशल हाउस का भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मजाक बना के रख दिया। महापौर महोदय पहुंची नहीं है, अपने डेस्क पे बैठी नहीं है, उन्हें अपने चेयर पे बैठने नहीं दिया गया। हंगामा मचाकर इस तरह का वातावरण बनाया गया कि मेयर साहिबा को वहाँ से अपनी जान बचा के आना पड़ा। बार बार कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, सदन की बैठक को रोक रहे हैं। यदि आपका कोई विरोध है, आपकी कोई चर्चा, आपने चर्चा करनी है, सदन की चर्चा के अंदर भाग ले, चर्चा सदन के अंदर चर्चा करवाएं, आप उसके अंदर भाग ले। लेकिन यह तो लोकतंत्र के अंदर कोई तरीका नहीं है कि मेयर को अपने आसन पर ही ना बैठने दे। यह तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि मेयर साहिबा को अपने आसन तक पे नहीं बैठने दिया जा रहा। इसके अलावा म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है निगम सचिव की कि सदन की बैठक को सुचारू रूप से चलाए, उस निगम सचिव के कार्यालय के ऊपर भी धरना दे रखा है, उस निगम सचिव को बंधक बना रखा है,
विरोध इसलिए कि एमसीडी एक्ट की धारा 44 में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 3 बड़ी कमेटियां, जिसमें कमिश्नर, जिसमें जो वार्ड कमेटी और तीसरा स्टैंडिंग कमेटी, ये तीनों कमेटियों के काम अलग है। लेकिन आज हाउस में हमने देखा कि कैसे स्टैंडिंग कमेटी को जो है डिसॉल्व करके और हाउस की पावर उसमें उसके अंदर डाला जा रहा था। और अगर एमसीडी एक्ट के अंदर अगर आप कोई भी चेंज करना है, कोई भी पार्षद उसके लिए या हाउस उसके लिए वैधानिक रूप से नहीं कर सकता। अगर एक्ट में चेंज करना है तो वो सीधा पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमारा निवेदन ये था कि अगर आपको एक्ट में चेंज करना है तो पार्लियामेंट लेके जाइए, क्योंकि ये हाउस की पावर नहीं है, इसलिए हाउस के अंदर ये प्रस्ताव जो लेकर आएगा ये इनवैलिड है, असंवैधानिक है और ये अवैध है। और किसी भी अवैध काम को हम हाउस में नहीं होने देंगे, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी हद तक जाना उस हद तक हम जाएंगे। ये कहा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि आपने निगम सचिव को बंद कर दिया अंदर, बाहर धरने पर बैठ गए और सदन चलने नहीं दे रहे। हम निगम सचिव से निवेदन करने आए कि आपकी आंखों के सामने एक असंवैधानिक काम हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है जो हाउस है उसके तहत चलाया जाए। हम उनसे निवेदन करने हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर सबसे पावरफुल बॉडी होती है स्टैंडिंग कमेटी। ये समझिए कि दिल्ली नगर निगम के अंदर असली सरकार ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है समझिए कि कोई भी प्रस्ताव अगर एमसीडी नया कोई प्रस्ताव लेकर आएगी, कुछ करना है तो स्टैंडिंग कमेटी ही लेकर आएगी। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जिनको अप्रूवल दी जानी है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ये सारे काम भी स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। तो ये समझिए कि कोई फाइनेंशियल अप्रूवल देनी हो, कोई लेआउट को प्लान जो है उसको अप्रूवल देनी है, तो ये सारा काम ही जो है स्टैंडिंग कमेटी करती है। आम आदमी पार्टी ये वाला प्रस्ताव क्यों लेके आई है? दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी क्योंकि नहीं है तो इस वजह से जैसे कि वो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उनको जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है और उसके लिए एक और कंपनी को तीनों जगहों पर लगाए जाने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसलिए ये फैसला नहीं ले पा रही है एमसीडी या आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है। दूसरा उनका ये कहना है कि वो योजना लेके आना चाहते हैं कि कैसे चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों के घर से कूड़ा उठाया जाए और वहां से जहां कूड़ा ले जाया जाता है वहां से भी कैसे उठाया जाए ताकि दिल्ली साफ सुथरी बनाई जा सके। लेकिन इसके लिए भी स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल की जरूरत है। प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी लेके आएगी, अप्रूव करेगी, तभी वो सदन के अंदर आएगा। तो क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में सड़कों की मैकेनाइज स्वीपिंग करानी है, जो एमसीडी की सड़कें हैं उनकी मैकेनाइज स्वीपिंग करानी है, प्रस्ताव लेके आना है कैसे होगा और अप्रूवल देनी है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इस वजह से ये भी काम रुका हुआ है। अब सवाल उठता है कि स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं है? स्टैंडिंग कमेटी के जरा समझिए कि स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों को सीधा हाउस चुनता है, सदन चुनता है, उनका चुनाव हो चुका है। 3 आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, 3 बीजेपी जीत चुकी है, यहां मामला बराबर है। अब बची 12 सीट। अब इन 12 सीटों में ये जो 12 सीटें हैं ये दरअसल जोन से इनका चुनाव होता है। दिल्ली नगर निगम 12 जोन में बटा हुआ है तो एक एक जोन से एक एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुन के आएगा और उसके हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी में जिसका बहुमत होगा यानी कि 18 में से 10 सदस्य जिसके पक्ष में होंगे, स्टैंडिंग कमेटी उसके हाथ में जाएगी और वही निगम के अंदर सरकार चलाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, 6 का तो चुनाव हो चुका है लेकिन 12 का चुनाव इसलिए अभी नहीं हो पाया है क्योंकि मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन का मामला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखा हुआ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार इनको नियुक्त करेगी या फिर जो उपराज्यपाल हैं वो नियुक्त करेंगे। ये वाला मामला जो है ये इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि दिल्ली नगर निगम को या आम आदमी पार्टी को जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका गठन करने से कौन रोक रहा है, वो क्यों नहीं है जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका गठन करवाते। तो ये सब बातें चल रही हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो मनोनीत पार्षद हैं जिन्होंने वोटिंग भी करनी है, जो 12 जोन के चुनाव होंगे, तो क्योंकि वहां मामला अटका हुआ है तो तब तक जो है कैसे यहां पर इसका चुनाव करवा दिया जाए। तो इसीलिए जो है स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है और क्योंकि गठन नहीं हो पा रहा इसलिए काम दिल्ली के अंदर एमसीडी उस तरह से नहीं कर पा रही जैसे करना चाहिए और उसकी वजह हो ये रहा है कि कहने को तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन
पूर्ण सत्ता में आम आदमी पार्टी नगर निगम में वो तभी आएगी जब स्टैंडिंग कमेटी उसके हाथ में आएगी। फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी उसके हाथ में नहीं है, तो ये कहना आम आदमी पार्टी का कि जब तक नहीं है तब तक के लिए उसकी जो पावर है वो सदन को दे दी जाए, क्योंकि सदन भी तो दिल्ली के लोगों ने ही चुना हुआ है और सदन सुप्रीम होता है। तो ये उन्होंने तर्क दिया, लेकिन बीजेपी इस तर्क को खारिज कर रही है। वो ये कह रही है कि इस तरह से नहीं किया जा सकता है। इसमें सही गलत तो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि क्योंकि ऐसी परिस्थिति दिल्ली में कभी बनी नहीं थी, इसलिए कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी की पावर सदन को इससे पहले कभी ट्रांसफर करने की बात सामने आई हो, या फिर इससे पहले कभी किया गया हो तो हम ये बताएं आपको कि क्या प्रोसीजर था। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इस पर ये विवाद होना लाजमी है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।